करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दौ सन्तसमानचित वन्दौ सन्तसमानचित हितानहितनहि को। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। वंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। सब लोग मिलकर के ठाकुर जी को याद करेंगे, प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक ताली आते कीर्तन करेंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय श्री कृष्ण कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा। सुनकर तू भी अमर हो जावे
परीक्षित घबराए, मुनि सुखदेव तुर दैयाए। राजा परीक्षित घबराए, मुनि सुखदेव तुर दैयाए। देव कथा कहने लागे, राजा परीक्षित दुख भागे। सुखदेव कथा कहने लागे, राजा परीक्षित दुख भागे। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। राजा परीक्षित कथा जय जय कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बड़े महान नामा, श्रवण सुखद मन की कामा। भागवत पुराण महानामा, श्रवण सुखद मन भी श्यामा। कृष्ण कथा आनंदकारी, हो कृष्ण कथा आनंदकारी, चहुदिशि हो मंगलकारी। सुनते ही सबके पाप मिटेंगे, सुनते ही सबके पाप मिटेंगे। हितकारी कर जपा जय जय कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलो गिरधर गोपाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, इस मंतक मणि सहित सत्यभामा को सत्यराजीत ने सौंपा। जामवंती और सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,108 100 राजकुमारियों को छीन करके अपने अंतःपुर में छोड़ रखा था। भगवान श्याम सुंदर जब वहां पर जाते हैं तो सभी राजकुमारियों के अंदर भाव जगा कि हमारे लायक पति है तो श्याम सुंदर ही है। जो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो जो भगवान को चाहते हैं, भगवान उस भगत को कई गुना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं हमारे बिना तुम्हारा काम बढ़िया चल रहा है तो तुम्हारे बिना हमारा भी काम बढ़िया चल रहा है। ये था माम प्रपद्यन्ते तां सत्य भजा में हम। भगवान का शास्त्र विधि से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ। कोई 1-2 विवाह करते हैं तो कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भगवान के 16,108 रानियां, 8 पट रानियां। तो नारद जी महाराज बीड़ा उठाए चल दिए देखने के लिए द्वारिका नगरी में। श्रीमन नारायण 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 द्वारिका नगरी में देखते हैं कि 16,000 से अधिक कहीं तो नन्हे बालकों को गोद में खिला रहे हैं, कहीं तो स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं और कहीं पर बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और कहीं बैठ करके भक्तों को याद कर रहे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय। जैसे हम लोगों को भगवान को याद करने से
हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है। इसी प्रकार से भगवान की बैटरी चार्ज होती है तो को याद करने से। जैसे हम लोग तो सुनते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, होता है, ऐसे भगवान भक्त का चित्त के विगत होते हैं। हर ध्यान श्रीमन कि तो के हाथ दिख जाता दिखाओ, आठों हृदय पलक मैं के भगवान
भगत के निज कर सफल बनाओ, निज कर सफल पग ढो रथ हाथ मारू, पग ढो रथ हाथ मारू, पासन चार चवाऊं, नित भगतन हाथ दिखाऊं, नित भगतन हाथ दिखाऊं। नहीं कछु दीन ते मांगो दाम, नहीं कछु दीन ते, नहीं कछु दीन सताओ, नहीं कछु दीन सताओ। प्रेम सहित जल भक्त पुष्प फल, प्रेम सहित जल भक्त पुष्प फल, जो देवे सो पाऊं, निज भगतन हाथ दिखाऊं, निज भगतन हाथ दिखाऊं। निज सर्वस भगतन को सौंपूं, निज सर्वस भगतन को सौंपूं, अपनो अस्तित्व भुलाऊं, अपनो अस्तित्व भुलाऊं। भगत कहे सोई करो निरंतर, भगत कहे सोई करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, निज भगतन हाथ दिखाऊं, निज भगतन हाथ दिखाऊं, निज भगतन हाथ दिखाऊं। ये भजन है आपके रतनगढ़ में जो हुए भाई जी हनुमान साथ पोदार जी, बड़े रसिक संत हुए भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार रतनगढ़ के, और सदेशी जयदयाल जी गुंदका जी आपके चूरू के, जिन्होंने गीता प्रेस खोल करके सारे दुनिया में गीता रामायण पहुंचा रहे हैं, और सदेश स्वामी राम सुखदास जी नागौर जिला के। तो भाई जी ने ये जो पद बनाया, भगवान कहते मैं तो भक्तों के हाथों बिक जाता हूँ, आठों याम हृदय में राखो किसको भक्तों को, पलक नहीं बिसराऊ, कल न परत बैकुंठ बसत मोहि, योगिन मन न समाओ। भगवान कहते हैं बैकुंठ में हमारा मन नहीं लगता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो महाराज आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं कि चुरू में नाइयों की ढानी में जहाँ भगत लोग बैठ करके हमारी चर्चा करते हैं, वहाँ विराजमान होने में आनंद आता है। बोलो घर गोपाल। देखो इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी आ रहे हैं, जंगल में मंगल हो रहा है। ये राजस्थान के मिट्टी का प्रभाव है। मैं जब आया तो यहाँ 2-3 घर देखा, तो मैंने सोचा कि 15 लोग आ जाएंगे तो समझ लो कि कथा बढ़िया होगी, परंतु यहाँ सब आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, दूर दूर से लोग आए हैं और इतने ठाकुर जी आ गए। हमारे से लोग ये नहीं पूछते कि आप चूरू में कथा कर रहे हो तो दक्षिणा कितनी आई, आरती रुपया कितना आया, ये ठाकुर जी ने आए। तो देखो घरों दूर से ठाकुर आए हैं, भगवान की कृपा। तो भगवान को आता है। प्रदेश राम महाराज को 89 वर्ष
में बात मिली कि भाई भगवान से संजोगे तो होगा, प्रेम त्याग से तपस्या भी होता है, पर संबंध नहीं। इसलिए वो संबंध ज्ञान जा रहा है, भगवान से रिश्ते जोड़ो, किसी साधु गुरु से संबंध मत हो। स्वामी महाराज खींचने दी साधक। मैंने देखा कि अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता कहीं पर जाने का तो पुराने लोग आते फोटो ले लेते, तो जैसे मेरे का रील चमक दिखाई देता, जाते कैमरा लेते, रील देते, पैसे देते, तो भाई ना बैठने से हुआ, तो कहते आपका फोटो ले लिया। स्वामी महाराज जो चोरी से फोटो हुनर रहेगा, लोग महाराज ने फोटो से तो नहीं करो, रहो ध्यान करेंगे, स्वामी महाराज ने कहा ध्यान करोगे, इस फोटो नहीं दे रहा हूँ, हर मास लेके फायदा नहीं है, बात हमारी ध्यान गोपाल गोपाल सुलझी बात दुनिया में महाराज जो है बिना नहीं, इसके महाराज ने गुरु बनाने की महिमा बताता है कि गुरु गुरु से कर है, इसका कि भगवान के भजन न के भजन लग जाता है, यह नर जाने वाली बात है, अच्छे से बात है। चेलों ने भगवान से मानना शुरू कर दिया, दोनों ने बनाना छोड़ दिया, फिर उम्र ने कभी क्या बनाए, चेले करते नहीं, बुलवाने वाले को पकड़ते हैं। तो वास्तव में गुरु बात सुनकर मन भगवान में लगा तो ठीक, और वह बड़ी की बात बड़ी बात करें भाई, जो कहे रहता जरूर पर बोल मैं क्या। तो स्वामी महाराज ये दिखते हैं कि चेले को में लगने वाले कारण होते हैं, गुरु नहीं दे, गुरु वो जो चेले में लगाते हैं। तो भगवान से संबंध जोड़े, बेटा बनाए, भाई बनाए, पति बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, यही संसार है। प्रदेश में महात्मा आए, 25 चीनी का बना, 25 कल गर्मी का दिन, तो 25 कल चीनी शरबत गया, यही बात है। भगवान क्या लगता है गोपाल, तो बातों में सत्संग का सार है, अपने लगना चाहिए, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, पति मानो, गुरु मानो, कोई भगवान से जोड़ो, फिर भगवान सब काम करते हैं, लदवाने वाला उपदेश कैप्टन साहब करा रहे हैं। तो अपनी 5 बीता हमारे 2 बेटे हैं, एक मुनिया एक मुनिया, होते समझिए मैंने बेटे पहले पूछ लिया कि कौन अच्छा है, तो बूढ़ी कहा अच्छा लगता है, जाओ से आओ, मैंने ये आज गोपाल का पोता होगा, वो ऐसे बड़ी हुई, अरे बेटा पोता है, ये संसार वाला बेटे को वृद्धाश्रम में देता है, क्या नहीं जाएंगे, तो ये गोपाल बेटा दिया, वो हो गए, बाकी कमला है। तो बहू को लोग बेटा मारता है, अब बहू प्रसन्न हो गई, बोले जाओ लड्डू गोपाल लाओ, भेजा
इंद्र ठाकुर जी आए हैं, लेकर के आए, निकालो बेटा शादी का हो गया, उसका नाम श्याम गोपाल दिया। अब छोटे जो बना दिया, तो छोटे बच्चे बात पकड़ते हैं और जितने ज्यादा तेज होगा लगाए मूर्ति भगवान से माने विवाह खाना तो जो बच्ची थी उन्होंने हम लोग कहेंगे समारोह में बस खाएंगे, लड़ाएंगे, जलेबी खाएंगे और गोपाल तो घर बैठे बैठे होंगे अपने गोपाल को चलते हैं। गोपाल को लेकर 17 साल बच्चा मूर्ति लेकर विवाह से पूछा नहीं हुआ, तो उसने तो क्यों लेकर आई है? वो बोली तुम्हारे दे रहा है तो मेरा गोपाल क्या है? ये तो गोपाल क्या है? वो लड़का देखो लड़का पागल है, गोपाल क्या है? तो करके तुम्हारे मिला है, तुम्हारे नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे को दिखा रही है, हमारे को मिला है तो बेटा दिखाई दे रहा है और बेटी दिखाई दे रहा है। से जोड़ा तो निकाल दिया। मीरा तो राम खरत टूटे लूटे दिन जन्म की जन्म सभी और चोर न दिन तो प्रसिद्धि से हुई मीरा गोपाल पति का समझ लिया। मीराबाई भजन गाते, मीराबाई नाम लेते हैं, भाई करते गोपाल राजा वास्तव में भगवान अपने लगन चाहिए। भगवान कलयुग भी को करते हैं, अरे रोग जीर्ण हो रहा सारी नारी है, सारी दिखने वाले सारी किसकी बनी है। बात है बहन लेके घटना बता, लगभग 10 साल की वहाँ पर राम कथा हो रही थी। हम थे और महाराज जी थे, फरवरी का लास्ट या मार्च का शुरुआत था, तो थोड़ी सर्दी पड़ती थी। तो लास्ट दिन देखो बात याद है, आरती का पन्ना लाओ दोबारा, आरती का पन्ना, तो आरती का पन्ना पहले हम लोग बंटवाते थे, अब तो ये प्रभु समन भजनावली छप गई, तो इसमें 5 आरतियाँ आ गई, भगवान कृष्ण की, राम जी की और भी आरती आ गई। तो आरती का पन्ना इससे नहीं बंटवाते। वो बहन आरती का पन्ना लेकर के सड़क पर आ गई, वहां से 30 किलोमीटर दूर जाना था। सायंकाल का समय हो रहा था, उसने सोचा कि कोई गाड़ी वालों को हाथ दो और आधे घंटे पहुंच जाऊंगी अपने शहर गांव में। और वो मार्शल वाले आ रहे थे, हाथ दिया, उन लोगों ने रोक दिया। अब माँ बेटे दोनों पीछे सीट पर बैठ गए। तो उसने जब दाएं बाएं देखा कि इसमें सब नई उम्र के बच्चे बैठे हैं, तो डर गई कि मैं तो गलत जगह बैठ गई। तो उसने आरती का पन्ना एक लड़के को पकड़ाया कि लो भाई साहब, ये आरती अपने घर में करना, में कथा से आ रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आरती का पन्ना तो अपने पास रखो, और बेटे को आगे वाले सीट पर कर दिया। अब वो बहन डर गई, ऐसे मोबाइल लिया और ऐसे पिट नंबर, कोई नंबर मिलाया नहीं। तो उसने कहा जय श्री कृष्णा, सब बोलो जय श्री कृष्णा। आ रहे हो ना, दोनों आ रहे हो ना, किसको बुलाया?
बलराम और कृष्ण को बुलाया। जैसे वो बिगड़े स्वभाव वाले बच्चे तालाब के किनारे गाड़ी को खड़ी किए, इतने में पीछे से गाड़ी में दो बच्चे आए। तो शीशा खोल करके, दरवाजा खोल करके माँ बेटे को बैठा दिए। अब दो को बुलाया था, दो आए थे, अब दो की जरूरत नहीं रही। एक ही बालक ले जाकर के घर पर छोड़ाया। वो बहन कहने लगी कि मैं समझ नहीं पाई, वो बालक हमारा घर का नाम पता ठिकाना कैसे जानता था। तो कौन आए? ठाकुर जी गिरधर गोपाल आए। गुरु गिरधर गोपाल ठाकुर जी आकर के, और उसने गोपाल को बेटा बना रखा था। वो बेटा आया और माँ को घर पर छोड़ाया। तो बिगड़े जमाने में भी अभी ठाकुर जी ऐसे रक्षा सुरक्षा करते हैं, परंतु न तो गीता पर विश्वास है, न गोपाल पर विश्वास है, न गौ माता पर विश्वास है। कोई छू मंत्र करने वाले बाबा जी आ जाए उनको विश्वास है। स्वामी महाराज ने कहा कि कलयुग का समय चल रहा है, माताओं बहनें ध्यान दे के सुने। किसी ब्राह्मण से, साधु से, सन्यासी से, गुरु से, किसी से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। गिरधर गोपाल को बेटा बना लो, यही गुरु का काम करेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। महाराज जी की पूछते आई है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? पढ़ो सच्चा गुरु कौन? पढ़ो। महाराज जी ने सच्चा गुरु में सभा में कहा। महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज आप अपने मुख से कहो तो हम लोग विश्वास कर लेंगे। तो महाराज जी ने सभा में कहा कि भाई भगवान कृष्ण को बेटा बना लो, वही गुरु का काम करेंगे। पोता बना लो, भाई बना लो, कुछ बना लो, और वही गुरु का काम करेंगे। और गीता पढ़ो, घर घर में गीता रखो, रामचरितमानस रखो, भागवत रखो, गीता सादर संजीवनी पढ़ो, यही असली गुरु मंत्र है। महाराज जी ने ऐसा राजमार्ग दिखा दिया। वो ये गुरु पे भेंट पूजा चढ़ाने की जरूरत नहीं, नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते चढ़ाने की जरूरत नहीं, और कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। नहीं तो बेचारे गुरु जी भी रोते हैं और चेले भी रोते हैं, दोनों को रोना पड़ता है। मैं हिमाचल देश में घर में गया तो गुरु जी का चित्र लगा था दरवाजे पर। तो मैंने प्रणाम किया, आपके गुरु जी हैं, तुम्हारे भी गुरु जी हैं भाई। तो मैंने कहा चलो मंदिर का दर्शन कराओ। तो मंदिर का दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ भी गुरु जी विराजमान। हमने कहा भाई भगवान का चित्र विग्रह कहाँ है? तो घर में से बहू बोली कि हमारे तो सब कुछ यही है। कितना घाटा लग गया? घाटा नहीं, पूरा घाटा ही घाटा लग गया। भगवान को छोड़ करके व्यक्ति पूजा में लगे, पूरा घाटा ही घाटा लग गया। परंतु सोचते क्या है कि गुरु बना देंगे तो हमारी भैंस खूब दूध देगी, गुरु बना देंगे तो हमारा बेटा नहीं मरेगा, गुरु बना देंगे तो हमारे 100 किले और जमीन हो जाएगी। तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं मेथी की और इसबगोल की बुआई तो आप करो, चने मटर की 2-2 हजार का नोट हमारे पास लाओ। और चेला गुरु का भी गुरु है, सोचता है झूठ कपट बेईमानी करता हूँ, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कता हूँ, जीव जंतु मरते हैं। अब गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी के यहाँ 10,000 रुपए पहुँचा दो, सारा पाप गुरु जी के माथे चला गया। तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। देखो मैं धोलपालिया में गया, बीदासर में गया, और इधर नाइयों की ढाने और याद नहीं आ रहा कौन से गांव में गया, कई गांव में गया। और मैंने पूछा यहाँ कथाएं होती है? बोले हाँ महाराज खूब कथाएं होती है, खूब बड़े बड़े महात्मा आते हैं। तो मैंने एक बात पूछा, ये कुत्ता है जो जिंदी गाय को नोच-नोच से खा रहा है, दूसरा कुत्ता जो मरी गाय को नोच-नोच से खा रहा है, तो दोनों कुत्तों को कम ज्यादा पाप लेगा बराबर लेगा? एक भी नहीं बता पाए इस क्षेत्र में कि कोई एक बता पाए हो। क्यों? कि बाबा जी आ गए, बोले 10 गौ माता रख लिए, बोले श्री कृष्ण गौशाला 9 रुपया 9 रुपया। ये बोली वाली माता है खूब रुपया। अब रुपया गौ माता के काम में लगे तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु इधर उधर दीवार बनने में, मकान बनाने में, आश्रम बनाने में लगे तो भाई अच्छा नहीं है।
तो राजी हो जाते हो। वो खाने अग्रवाल ने 51 रुपए दिया, पटका पहना दो, लोग ताली बजा दो, अग्रवाल साहब राजी हो गए। वो कुछ काम नहीं आया। माँ की सेवा करते हैं, ताली बजवाते हैं कि हमने माँ को भरपेट भोजन करा दिया, साहब ताली बजाओ। तो ये तो बात कह रहा हूँ, ताली आने की जरूरत नहीं है। स्वामी राम सुखदास महाराज जी से दिल्ली में 12-15 पत्रकार आए। पत्रकार भ्रूण हत्या के महाराज जी बहुत विरोधी थे कि भ्रूण हत्या नसबंदी मत कराओ। महाराज जी कहते उस घर का एक गिलास पानी मत पिलाना, नहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो एक पत्रकार ने कहा कि महाराज जी गली गली में कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, जितना असर होना चाहिए, जितना लाभ होना चाहिए, क्यों नहीं लाभ होता। तो महाराज जी ने कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों नकली है। वक्ता कैसे नकली है? कहता है कि बस हमें तो 51,000 रुपए चाहिए। अब 51,000 तो ऐसे हो गया, सुबह शाम आरती होगी उसमें फूल गाओ। अरे 10 रुपए के नीचे क्यों चाहते भाई? हमारी कंजूस है, 100 रुपए चढ़ाओ। तो आरती में कोई रुपया इकट्ठा हो गया, घर घर में गए तो ऐसे थोड़े बाबा ही जाएंगे रोटी खा के आ जाएंगे। 1100 रुपए 11,000 रुपए दो, तब पकेरा करेंगे। तब समझते हो ये तो अंतरराष्ट्रीय महात्मा है, अंतरराष्ट्रीय महात्मा है, आने का 11,000 रुपए। तो महाराज जी ने कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों नकली हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। खूब नाचो, खूब धूम धड़ाका करो। स्वामी महाराज हाथ खड़ा करने के मना करते थे। नाचना हो तो कमरा बंद करके ठाकुर जी के सामने घुंघरू बंद करके खूब नाचो, कौन मना करता है। तो घर में तो कमरे में नाचेंगे नहीं, सभा में दिखाने के लिए नाचते हैं। तो भक्ति कपूर की भांति उड़ जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की। भक्ति को बचाओ, भक्ति को दिखाओ मत। पुरुषों के सामने माताएं नाचे, हमारा भी इसलिए पतन हो रहा है, आप लोगों को भी पतन हो रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई हर हर महादेव बोला जाता है, भाइयों को तो दोनों हाथ खड़ा करना चाहिए, माताओं बहनों को हाथ जोड़ना चाहिए। अपने पति के सिवाय कोई ससुर हो, जेठ हो, गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, उनका भी पैर स्पर्श करके नहीं प्रणाम करना है। पर पुरुष का स्पर्श माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। झुक करके राम जी राम कह दो, पति पर हाथ लगा के प्रणाम कर दो, केवल पति का पैर छू करके प्रणाम करो। अब बहुए उल्टा नहीं लगाने की महाराज जी मना कर दिए, अब सासू का भी पैर छू के प्रणाम नहीं करें। अरे सासू का तो दोनों हाथ से खूब पाँव दबाओ, रात्रि में भी मालिश करो, सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई आज इसलिए लाभ नहीं होता कि हम भी नकली, आप भी नकली। आप सोचते हमारा नाम हो जाएगा, कथा करा दिया हमारा नाम हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारे को 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए लाभ नहीं होता। महाराज जी कहते एक राजा ने कुंड बनाया, कुंड बना करके ढिढोरा पिटवा दिया कि रात्रि में 12 बजे, अब बिजली तो नहीं लग पाई, लाइट नहीं लग पाई है, परंतु सब लोग अपने अपने घर से 1-1 लोटा दूध ले आकर के डालना उसमें, और सुबह जो है उसका खीर बनेगा, ठाकुर जी भोग लगेगा, भजन कीर्तन करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि जब बल्ब नहीं जल रहा है, अंधेरा है, तो पूरे गांव के लोग विदासर वाले तो दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। चौधरी साहब ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, हम 1 लोटा पानी डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा। और सब लोगों ने यही सोचा। जब कुंड राजा ने सुबह खुलवा के देखा तो कुंड पानी से भरा मिला। बोलो गिरधर गोपाल। आज यही दशा हो रही है। हम सोचते हैं कि आप सुधर जाओ, हम चाहे जैसे रहें, और वक्ता लोग तो ये सोचते, श्रोता लोग सोचते बाबा जी सुधरे, किसी का सुधार नहीं होता। स्वामी जी महाराज कथा सत्संग में 2 मिनट 4 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि चेले को फोन करे कि अरे 150 आएंगे नहीं आए, हम वहां पर जावे 10-20 आए, हमारी तो नाक कट जाएगी। एक कथा सुनाने के लिए माता जी आई थी, तो आयोजक लोग बताने लगे, बोले जब वो पहुंची तो 10-20 लोग बैठे थे, तो माता जी गाड़ी में से उतर ही नहीं रही थी। तो पुराने सत्संगी थे, तो वो स्वामी महाराज जी के साथ वालों का भी सत्संग कराए थे वहाँ। तो उन्होंने कहा माता जी समय हो गया, आप उतर नहीं रही हैं। बोले 10-20 लोगों को मैं कथा सुनाऊंगी। अरे बोले आप तो उतरो, ये काम है, तो ही कथा सुनाओ।
महाराज जी का ये भाव था कि भाई एक आवे चाहे 50 आवे चाहे 500 आवे, न तो ज्यादा आने से कथावाचक बड़ा होता है, न कम आने से कथावाचक छोटा होता है। शंकर भगवान से बढ़ के कोई कथावाचक हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और शंकर भगवान के श्रोता कितने हजार थे भाई? अकेले पार्वती मैया, बोलो शंकर भगवान, अकेले पार्वती मैया कथा सुना रही हैं और हाँ में हाँ मिला रही हैं। वो भी नींद आ जावे तो हाँ में तो वहां को सुनावे। तो खास बात है कि भाई भगवान से समझ जोड़ो, भगवान को अपना मानो। महाराज जी एक कहावत सुनाते कि मथुरा के ब्राह्मणों ने विचार किया अपने प्रयागराज चले। तो कैसे चले? तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग ब्राह्मण हैं, कहाँ इतना रुपया पाएंगे भाड़ा किराए के लिए। शाम को भांग खाते ही हैं, भांग छानने की आदत है। तो नौका में बैठ जाएंगे और रात भर नौका चलाएंगे, सुबह होते थे प्रयागराज पहुंच जाएंगे। अब भांग खा करके नौका में सवार हो गए, बारी बारी से नौका चलना शुरू किए। तो जब सुबह का समय हुआ, थोड़ा अंधेरा छट गया, तो एक सज्जन दाएं बाएं देखने लगे कि भाई कहीं ऐसा न हो कि हम लोग प्रयागराज से काशी जी न पहुंच जाए। तो प्रयागराज से काशी की दूरी लगभग 125 किलोमीटर। तो जो उन्होंने देखा दाएं बाएं तरफ, तो उन्होंने देखा नहीं तो लगता है मथुरा ही है, विश्राम घाटी है, वहां से तुम लोग चले ही थे शाम को ही। तो अपने साथियों से कहा रुको रुको, कोई भूल हो गई हम लोगों से, बड़ी भूल, क्योंकि हम लोग मथुरा से चले थे विश्राम घाट पर और नौका विश्राम घाट पर ही खड़ी है। तो साथियों ने कहा लगता भी तुम्हारे भांग का नशा नहीं उतरा। अरे 8-10 हट्टे कट्टे जवान हम लोग शाम 5 बजे बैठे हैं और बारी बारी से चप्पू चला रहे हैं और तुम कह रहे हो कि नौका किनारे पर खड़ी है। परंतु जब सब लोगों ने दाएं बाएं तरफ देखा, भैया ये शहर कौन सा है? बोले मथुरा है। घाट कौन सा है? बोले विश्राम घाट है। बोले विश्राम घाट से तो शाम को ही हम लोग चले थे। बोले आप लोग विश्राम घाट पर ही खड़े हैं। तो देखा कि हम लोग से भूल क्या हुई। तो नाविक जो केवट मल्लाह होता है वो रस्से को बांध देता है नौका में, लंगर होता है तिकोना यंत्र लोहे का, उसको लंगर बोलते हैं, कहीं के डाफी बोलते हैं। अब उसको बालू में से धसा देता है, गड़ा देता है। अब कमर भर जल में नौका खड़ी रहती है। अब ब्राह्मणों से क्या भूल हुई कि भांग के नशे में रस्सा खोला नहीं, लंगर को उठाया नहीं और रात भर नौका चलाते रह गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आज ही रस्सा खोल दो, आज ही लंगर उठा दो। क्या कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ लिया उनका रस्सा खुल गया, लंगर उठ गया। और जिन्होंने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा वो मथुरा में विश्राम घाट पर ही खड़े हैं। तो इसके लिए पंचामृत देखो स्वामी महाराज जी का बहुत बढ़िया गोरखपुर से आया हुआ है, स्टिकर है, ये चिपकाने वाला, दीवार में चिपका दो। हम भगवान के ही हैं, हम सांसारिक नहीं हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं। ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई गृहस्थी है, कोई साधु है, परंतु मूल में हम किसके हैं? हम भगवान के ही हैं। अब दूसरी बात आई कि हम जिस घर में रहते हैं भगवान का ही घर में रहते हैं। अब भगवान का घर है तो सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगाओ, गीता रामायण भागवत घर में रखो, घर में देसी गौ माता रखो, देसी गौ माता घर में रखो, वास्तु दोष खत्म। घर में गीता रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, वास्तु दोष खत्म। क्यों इधर का खिड़की खोलो, इधर का दरवाजा तोड़ो, क्यों करो भाई तोड़ फोड़। और तीसरी बात है कि हम जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का काम करते हैं। गाय की सेवा करना भगवान का भजन हो गया। माताएं झाड़ू पोछा लगावे किस लिए? कि ठाकुर जी का घर है भाई, साफ सफाई रखो। कोई आएंगे तो क्या कहेंगे? तो झाड़ू पोछा लगाना भगवान का भजन, खेती बाड़ी करना भगवान का भजन, और भाई लोग नौकरी करे, व्यापार करे, भगवान का भजन।
अरे बहू रानी को बिन्नी को सास डांटे, अरे 9 बज गया तू रसोई नहीं बना रही, गोपाल भूखा बैठा है उड़ी करा है, तो बिन्नी को डांटना भी भजन हो गया। बोलो गिरधर गोपाल की। कितनी सरल बात महाराज जी ने ये 5 अमृत तुल्य बातें बता दी। शुद्ध सात्विक जो ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन पाते हैं वो भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। ये नहीं कहना चाहिए पिताजी खाना खा लो, खाना खा लो, पापा खाना खा लो। पापा मतलब पापी, मम्मी मतलब मरी हुई। हाँ, पिताजी कहो, माताजी कहो, और खाना तो दूसरे कहते हैं जो अभच्छ भक्षण करते हैं, अपने तो शुद्ध कहो कि भोजन पालो, और उससे बढ़िया क्या है प्रसाद पालो। तो जो वैष्णव लोग होते हैं दूध ही पीते हैं तो पहले ठाकुर जी को पिला के, जल भी पिएंगे तो ठाकुर जी को पिला के, बिना जल पिलाए ठाकुर जी को अपने कैसे पिएंगे भाई? बिना ठाकुर जी को भोजन कराए भोजन कैसे पाएंगे? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नमय सुर गुरु दिवि देखी, प्रीत सहित कर विनय विषेखी, करनित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। तो करनित कई हाथ से जो भी धंधा काम करो भगवान का भजन हो गया। अरे वस्त्र भी पुराने वस्त्र फट जाते हैं, नए वस्त्र धारण तो करते हैं, हम सभी करते हैं, परंतु वस्त्र ला करके ठाकुर जी को अर्पण कर दो। माताएं अपने साड़ी अर्पण कर दे, भाई लोग धोती कुर्ता अर्पण कर दे, और उसके बाद वो वस्त्र पहनो, भगवान का भजन हो गया। देखो कितने सुगम महापुरुषों ने शास्त्रों का निचोड़ बता दिया। जैसे हिमालय के गुफाओं में कोई 6 घंटे साधु महात्मा राम 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 करे, और 6 घंटे खेती नौकरी घर का काम करो, व्यापार का काम करो, ईमानदारी से सच्चाई से करो, तो जितना दामी संत महात्मा का माला पहनना भजन हुआ, उतना 6 घंटे आप लोगों का घर गृहस्थी काम करना भी भजन हो गया। किसी ने कहा स्वामी जी महाराज मैं अपने घर का काम करता हूँ तो भगवान को भूल जाता हूँ। तो महाराज ने कहा गंगा जल हथेली पर लेकर के संकल्प कर लो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है। तो लोगों ने कहा महाराज जी आप उल्टी बातें कैसे कहते हो, आप तो कहते हो कि सेवा करो सेवा करो, और कहते हो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है। तो महाराज जी ने कहा हमारे भावों को समझो, मैं ये कहता हूँ कि अपने घर का काम मत करो और भगवान का काम मान करके 24 घंटे करो। बोलो गिरधर गोपाल। भगवान का काम मान के 24 घंटे करो तो भोजन भी ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और 5वीं बात है भगवान के दे प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये भगवान के जन है कुटुंबी संबंधी। खेती करते हैं अनाज मिलता है, नौकरी करते हैं रुपया मिलता है, तो उसे क्या करना है भगवान के जनों की सेवा करनी है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, घर में महात्मा बन गए। और नहीं तो रुपए के लिए कथा करना भी व्यापार हो गया। ईमानदारी सच्चाई से व्यापार करो तो भगवान का भजन हो जावे। महाराज जी कहते व्यापार कौन सा करे जो अपने को भी लाभ 10 पैसे बचे, दूसरों को भी लाभ, बढ़िया सामान मिले, अभी भी लाभ और भविष्य में भी लाभ। कोई गुटखा बेचेगा, सुरती बेचेगा, भांग बेचेगा, शराब बेचेगा, तो न अपने को लाभ न दूसरे को लाभ, वो सात्विक व्यापार नहीं हुआ। तो ईमानदारी सच्चाई से व्यापार करना भी भगवान का भजन हो गया। और रुपया इकट्ठा हो जाए और भक्तों से खूब रुपया लाखों रुपए इकट्ठा हो जाए तो इस उद्देश्य से कथा करना भी व्यापार हो गया। ये भी व्यापार है। आप लोग भोले भाले हो, समझ नहीं पाते इस बात को। व्यापारी जानता है कि इस कपड़े का कितना कीमत है, व्यापारी जानता है, ग्राहक बेचारा क्या जाने। तो वास्तव में भगवान से संबंध जोड़ो। स्वामी महाराज एक बात और कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है, घर मकान दुकान बना के बैठा है, तो मांगने वाले साधु ब्राह्मण भिखारी आ जाएं तो हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो कि बाबा जी जाओ जाओ आगे बढ़ो। एक दरवाजे पर स्वामी महाराज गए भिक्षा लेने के लिए, तो युवा अवस्था तक महाराज जी भिक्षा मांग के पाते थे। वृद्ध हो गए तो घर घर से भिक्षा आने लग गया, वही पाते थे। तो एक माई घर से बाहर निकली, बोले बाबा क्यों आया? अब देखो कितने बड़े महापुरुष, वो माई को सत्संग मिला नहीं होगा। तो महाराज ने कहा तुम्हें जा रहा हूँ। तो भाई ने कहा कि जा क्यों रहे हो?
तो स्वामी महाराज ने कहा कि आया क्यों, जा क्यों रहा, तुम्हें क्या करूं? बोले कुछ लेके जा। तो स्वामी महाराज जी का वहां पर अपमान हुआ। हाथी का पन्ना कहाँ है? हाथी पन्ना कहाँ है? तो स्वामी महाराज ने कहा दे दे मेरे को, मैं तो भिक्षा लेने के लिए आया ही हूँ। तो महाराज जी का अपमान हुआ, परंतु महाराज जी वहां पर ये ज्ञान ढूंढ लिए कि इस माई के अंदर ये भाव है कि साधु महात्मा हैं, खाली हाथ जाएंगे तो पाप छोड़ के जाएंगे। तो ये नहीं कहो कि जाओ बाबा जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उनको दाल रोटी खिला दो, सब्जी कड़ी खिला दो और बिस्कुट दे दो, फल दे दो, गुड़ खिला के पानी पिला दो, सादा पानी पिला दो, कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो। तो लोगों ने कहा महाराज जी मांगने वाले आते हैं, कहते देखो 10 किले में खूब बढ़िया चना की खेती है और बड़े खेती वाले हैं, लाओ भैया 2100 रुपए लाओ। 2100 रुपए नहीं लाओगे तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, 2100 रुपए नहीं लाओगे तुम्हारे खेत खलिहान में आग लग जाएगा। मांगने आकर के जाते हैं, जाकर तो स्वामी को भिखारी रुपया कभी रुपया दे के आप गाड़ते हो, फिर रुपया के पास है, फिर प्रमाद में रखते हैं। महाराज जी ने कहा कि आप देते हो, सुरती खाएगा, बीड़ी पीएगा, गांजा पीएगा, आएगा, नशा भी करेगा, तो सोच पुण्य उल्टे दोष लगा। तो महाराज ने कहा रुपया तो खाने में कुछ सामान दे दो, देने दे दो, चादर दे दो, रुपया दे मत दो। तो लोगों का श्राप दे दो, तो मैंने कभी देता नहीं, नकली साधु 1000 बार दे, श्राप लगता नहीं। हाँ स्त्री सब देती है, का श्राप ही नहीं। बड़ी कड़ी साधु क्या महाराज जी कह रहे हैं कि स्वामी महाराज की पुस्तक आई है संकेत होना है, उसमें टेलीविजन सूरत नहीं है। लोगों ने सोचा कि ऐसे कहते हैं, तब बाद में पता कि देख कौन नहीं है भाई, हैं भिखारी तो लेकर के है और हम अकाउंट में लाओ धर्मशाला सदुपयोग करते हैं तो धन के पास हैं, तो वास्तव में जिनका साला इकट्ठे हो गए। पता नहीं आजकल बढ़िया हो गया, और 10 गो माता दिए, बोले लाओ अब चूरू में कथा करे तो लाओ, दिल्ली में रुपया लाओ तो लाओ, जीवन भरी बनी है। स्वामी महाराज ने कहा कि साथ वाले रुपया देते, उनको की कपड़े की पुस्तक की तंगी आती और देते के जीवन कमी बढ़ती है। जीवन में गीता लगे कि हम उसको पढ़ो, इसलिए जो ही हमारे में हो जाए, अब हमें कैसे जाएंगे? तो ये जी की बात अपने अपने रखो, तो भगवान कहते मैं नहीं तो भगत हाथ लाओ, कल जो मन सो भगत में जित बसत पाओ। तो ठाकुर को तुम्हें में बैठ करके आ रहा है, कर दो बेस और अपने लगे सफल भगवान सुदामा के पैर धोते हैं, भक्त रावण से लाते हैं, पग धो रथ को अर्जुन के रखते हैं, सू जाति का महाराज जी के ठंडी करके सेवा करते थे। एक महाराज जी रोने लगे,
महाराज दर्शन, बोले आज तो एक महाराज यहाँ सिखाया बन के सेवा। वो महाराज जी पूछते पूछते महाराज जी के कोई खंडी बोले रहता है, कहाँ से तू चला गया, महात्मा से एक नाथ जी ने पूछा महाराज कोई आप आसन भेंट पूजा लेकर के तो नहीं भाग लगे कि अरे सब ठाकुर ने कहा है मैं खुद बन के एक में लगता हूँ तो छान नाम जी छप्पर में लगी तो देव जी भाव क्या था, रूपों भगवान। अब कुटिया जो में ठाकुर पर तो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता रात भर जाकर और सहित पत्र फल जो सो बस को बात कर रहा हूँ अभी इसमें राम कथा। तो एक आगे उन्होंने कहा हमारे गुरु का एक देश जा रहे हैं, बड़े गुरु